बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि दो शिष्य जब गुरु वासुकी के आश्रम की ओर जा रहे हैं तो रास्ते में उन्हें एक तोता बेचने वाला दिखाई देता है। उससे वे उनका मूल्य पूछते हैं और दोनों तोतों के मूल्य के अंतर को जानकर हैरान हो जाते हैं। फिर जब दोनों तोते को कुछ बोलने को कहा जाता है तो कम मूल्य वाला तोता बुरे शब्द तथा अधिक मूल्य वाला तोता हरे राम का जाप करता है। दोनों शिष्य तोते की वाणी के अंतर को जानने की इच्छा गुरु वासुकी से करते हैं। गुरु वासुकी ने उन शिष्यों को क्या बताया, आइए पढ़ते हैं। सभी शिष्यों ने गुरु जी से आग्रह किया कि वे उन तोतों की वाणी में अंतर का कारण बताएं। आचार्य वासुकी ने शिष्यों से कहा, ये दोनों तोते एक घोंसले में निवास करते थे। एक दिन एक जंगली हाथी के वृक्ष हिलाने के कारण इनका घोंसला टूट गया और दोनों जमीन पर गिर पड़े। पंख न होने के कारण दोनों उड़ न सके। तभी एक बुरा व्यक्ति जो अपशब्द बोल रहा था एक तोते को अपने साथ उठाकर ले गया। अर्थात जो व्यक्ति गलत शब्द बोल रहा था, बुरे शब्द बोल रहा था, वह एक तोते को उठाकर अपने साथ ले गया। थोड़ी देर बाद वहां से एक संत गुजरे जो हरे राम का भजन कर रहे थे। तभी उनकी नजर दूसरे तोते पर पड़ी और वे उसे उठाकर अपने साथ ले गए। अब गुरु जी ने उन दोनों आगंतुक शिष्यों में से एक की ओर इशारा करके कहा, इशारा अर्थात संकेत करते हुए कहा, प्रिय शिष्य, तुम इस भिन्नता का कारण बताओ, अर्थात तुम इस भेद का कारण बताओ, इस अंतर का कारण बताओ। शिष्य ने खड़े होकर उत्तर दिया, गुरुवर, दोनों एक ही माता की संतान हैं। दोनों ने एक ही घोंसले में कुछ समय बिताया है, किंतु कुछ समय के बाद एक को अच्छी संगति संत का साथ मिली जिससे उसकी वाणी मधुर बनी। दूसरे को बुरे व्यक्ति की संगति मिली और वह अपशब्द बोलना सीख गया। गुरुजी ने उसकी पीठ थपथपाई अर्थात शाबाशी दी और सब शिष्यों को समझाया कि यह सबक पूरी मानव जाति को याद रखना चाहिए कि हम जैसी संगति में रहते हैं हमारा व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। शिष्यों, सदैव सज्जन की संगति में रहना चाहिए। देखा बच्चों, एक ही घोंसले में रहने वाले दो तोतों के ऊपर जब संगति अच्छी और बुरी मिली तो दोनों के गुणों पे भी प्रभाव पड़ा। उसी प्रकार मनुष्य को भी यह सबक सीखना चाहिए कि हम जैसी संगति में रहेंगे हमारा व्यवहार वैसा ही हो जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों का साथ रखना चाहिए। बच्चों, आप भी इस पाठ को 2 से 3 बार पढ़ें तथा समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।